So hello students, so this is Ratnesh. Okay, so now this time we will revise the chapter arithmetic progression. As we know that from the next week we will start your UT1. Okay, so for the UT1 we have to first revise the chapter AP1. The chapter we will come in your test will be arithmetic progression, trigonometry and linear equation in two variable. Okay, so you have to revise these two chapters firstly, then we will cover the next part of our syllabus. So from this chapter we will discuss in this chapter, in this video we will discuss these 8 kind of questions, okay, which is very important to you. The next part of this we will cover in our next video. So first we have to revise these 8 kind of questions which is very important to you. Okay, so now we have to start from our first question. The first question is, for what value of k are this and this are the first 3 terms of an AP. पहले भी हम लोग, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, सारे वीडियोस पढ़े हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसको अच्छे से बार बार देखोगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो भी एक वीडियो में एक ही वीडियो में मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश की गई है. ठीक है, थोड़ा सा इसमें इसलिए बताया गया है कि आपको 1-2 वीडियो 3-4 वीडियो में आपको मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए. ठीक है, जिससे आप जो आपको बहुत हेल्प करेगा UT1 में. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के. अब यहाँ पे हम आपको शुरू से सीक्वेंस नहीं पढ़ाने वाले हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें यू हैव टू नो. ओके, सो द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर 2k + 1, 6k - 1 एंड 5k + 7 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. के की किस वैल्यू के लिए ये तीनों के तीनों टर्म्स AP के टर्म्स होंगे. ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये तीनों टर्म्स AP के हैं देन द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम. ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि अगर दीज 3 टर्म्स आर इन AP देन कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल. कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, T2 - T1, 2 तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. अगर ये तीनों टर्म AP में, इट मीन्स T2 - T1 विल बी इक्वल टू T3 - T2. ये कंडीशन होती है, तो वो पहले से बता रहा है इक्वल में, के बता दो, तो इक्वल में है तो ठीक है भाई. फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अगर ये 2k + 1, 6k - 1, 5k + 7, ठीक है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, दिस इज T3. और द क्वेश्चन सेज दिस ऑल आर 3 इन द AP. अगर ये AP में है, इट मीन्स अगर ये AP में है देन कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल. इट मीन्स T2 - T1 जो भी आएगा शुड बी इक्वल टू T3 - T2. कॉमन डिफरेंस भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का निकालना होता है. हम यहाँ T3 - T1 नहीं लिख सकते, T3 - T2 लिखना पड़ेगा, T2 - T1 लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं. तो ये T2 - T1 कितना है, T2 कितना है 6k - 1 माइनस T1 कितना है 2k + 1 विल बी इक्वल टू T3 कितना है 5k + 7 माइनस T2 कितना है 6k - 1. ब्रैकेट इससे लगाए क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे. सो 6k - 1 माइनस का 2k माइनस का 1 विल बी इक्वल टू 5k + 7 माइनस का 6k + 1. ओके, सो 6k माइनस का 2k इट विल बिकम 4k माइनस का 2 विल बी इक्वल टू 5k माइनस का 6k इट विल बिकम माइनस का k प्लस का 8. ओके, सो k इधर आ गया तो 4k प्लस का k विल बी इक्वल टू 8 + 2 इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया. ओके, सो 5k विल बी इक्वल टू 10, सो k इक्वल टू 2. गेट द आंसर. तो सबसे इस तरह के जितने भी सवाल होंगे इसमें कहेगा अगर वो टर्म्स AP में है, k बता दो, a बता दो, कोई भी वेरिएबल बता दो. तो फर्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वल द कॉमन डिफरेंसेस. कॉमन डिफरेंस निकाल के इक्वल कर देना, आंसर विल गेट. ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, फाइंड A, B एंड C इफ दिस ऑल 5 क्वेश्चंस 5 टर्म्स आर इन AP. फाइंड A, B, C इफ A 7, B 23 एंड C 5 टर्म्स हैं यहाँ पे. अगर वो AP में है तो हमें क्या फाइंड करना है, A और B और C की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत सरल है वो भी. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है A, 7, B, 23, C ये किस में है, आर इन AP. और अगर ये AP में है इट मीन्स इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे. कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस. तो 7 - A इक्वल होगा किसके, B - 7 के. एक ये क्वेश्चन बनेगी. ठीक है, अगर हम यहाँ से इन तीनों को लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, B - 7 विल बी इक्वल टू 23 - B. ठीक है, एक ये बन जाएगा. और अगर हम इन तीनों को लेना चाहें तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे 1 से डायरेक्ट B निकल आएगा इस यहाँ से. ठीक है,
इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 23 माइनस का b इक्वल टू c माइनस 23। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे तीन तरह से इक्वेशन बन सकती है, ये भी करेक्ट है, t3 माइनस t2 विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। लेकिन यहाँ से सॉल्व करने पे ना a आएगा ना b, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ एक ही इक्वेशन और एक वेरिएबल सिंगल b है, तो यहाँ से पहले क्या आ जाएगा b, फिर b को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a, और b को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा c। ठीक है, इट्स क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, आपको ए और बी को की कुछ भी नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए बी और सी नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन, तो यहाँ से बी निकल आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बी वाला बी इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू ये 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 23 प्लस 7, तो 2b इक्वल टू 30, सो इट विल बिकम b इक्वल टू 15। वी विल गेट b की वैल्यू आगे अब यहाँ पुट कर देते हैं b की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, 7 प्लस 7 इक्वल टू b प्लस a, ये 14 आ गया हमारा, b की वैल्यू 15 है, यहाँ रख दिया 15 प्लस a, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो a आ गया हमारा 14 माइनस का 15, सो a विल बी माइनस का 1, a आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो c आ जाएगा, ये 23 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 23 प्लस 23 विल बी इक्वल टू c, और इधर जाके वो प्लस का भी हो जाएगा, दिस विल 46 इक्वल टू c प्लस b कितना है 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू c, सो नाउ वी गेट 31 इक्वल टू c, विल गेट द आंसर। ओके, तो ईजी था और अच्छा क्वेश्चन भी था इस तरह का। तो इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डिस्कस करें, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चेक 2 प्लस रूट 3। अब हमें यहाँ चेक करना है, इट मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं ये पता करना है, ठीक है। अगर बराबर है क्योंकि हमें चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, तो अगर 2 या 3 और 5 और 6 सम एपी में है कि नहीं ये पता करने के लिए उनके कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो हैं, अदरवाइज़ नहीं है। इनके पहले के दोनों क्वेश्चन में उसने पहले से हमसे कह दिया था वो एपी में है, इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस बराबर कर लिया था। इस क्वेश्चन में मुझे पता नहीं है एपी में है कि नहीं, मुझे प्रूव करना है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तो एपी में है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। कर लेते हैं भाई। तो पहला इसका टर्म है 2 प्लस रूट 3 कॉमा 1 कॉमा 2 माइनस रूट 3 कॉमा 1, ठीक है। आर इन एपी, ये एपी में है और नॉट की हमें ये बताना है। शायद ये 3 टर्म है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, और हमें बताना है ये एपी में है कि नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले T2 माइनस T1 से निकाल लेंगे डी, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे दो तरीके से, अगर वो बराबर आ जाएंगे तो हैं, ठीक है। T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना है 2 प्लस रूट 3, सॉल्व कर ले अगर इसको तो 1 माइनस का 2 माइनस का रूट 3 तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का रूट 3। इधर से D कितना आ गया हमारा, फिर एक बार और D निकाल लेते हैं। अब D निकाल लेते हैं हम लोग T3 माइनस T2 करके, T3 कितना है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, T1 कितना है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 तो 1, ठीक है, और माइनस का रूट 3। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो D है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों D विल नेवर इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं है इट मीन्स ये एपी में नहीं है, अदरवाइज अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आता तो ये एपी में है। ये माइनस का 1 माइनस का रूट 3 है, प्लस का 1 माइनस का रूट 3, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तो कॉमन डिफरेंस बराबर आते तो यस, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नो। पूछा तो उसने चेक दीज आर इन एपी और नॉट, ठीक है, ये 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चेक कर लिया मैंने, तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमारा अलग अलग आ रहा है इसलिए ये लोग एपी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद वाला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इजी भी है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद वाले में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी
आर ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों एंगल कहाँ के हैं, ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के हैं, ठीक है भाई। और तीनों एंगल कह रहा फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, इनके जो तीनों एंगल्स है वो एपी के टर्म्स ही बना रहे हैं। इट मीन्स जो तीनों एंगल हैं वो एपी में हैं, ठीक है, आर इन एपी, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, फाइंड एंगल बी, क्या फाइंड करना है हमें, कोई बात नहीं, एंगल बी फाइंड करना है। अगर इनके तीनों एंगल एपी में हैं क्योंकि गिवन है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, कर लेते हैं। तो ये एंगल बी माइनस एंगल ए जो भी आएगा वो बराबर होगा एंगल सी माइनस एंगल बी के। एनी प्रॉब्लम, नो, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा क्योंकि उसने पहले से कह दिया एपी में, पूछा तो है नहीं, बताया है। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक। अब हमें पता है, अभी तो हमने सिर्फ एपी का यूज़ किया है, अभी हमने इसका ये नहीं यूज़ किया कि ये तीनों एंगल ट्रायंगल के हैं। हमें पता है अगर ये तीनों एंगल ट्रायंगल के हैं, इट मीन द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स विल बी 180। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी एंगल सम की लगा ली, इट मीन्स एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180। क्यों, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है भैया, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल है, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होगी हमारी। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, एंगल सी प्लस एंगल ए, अगर यहाँ से हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सी प्लस ए कितना आ गया, 2b, तो दोनों से सी प्लस ए हम क्या कर देंगे, कंपेयर करके इक्वल करा देंगे, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा। इट मीन्स 180 माइनस एंगल बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ये माइनस का भी उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 180 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो एंगल बी विल बी 180 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स एंगल बी विल बी, यहाँ पे सिर्फ एंगल बी निकलेगा, ए और सी नहीं निकल सकता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अच्छा भी है और सरल भी है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, चलो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने 2 तरीके से लिख के दिखाया है। मैंने कहा है कि इसको दोनों तरीके से लिखा होगा सवाल पेपर में, लेकिन उसका मतलब एक ही है, करना यहाँ पे एक ही काम है। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 125, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है हमारा 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज 125। ये सवाल कभी इस तरह से भी लिखा हो सकता है या ये भी लिखा हो सकता है कि इज 125 a term of AP। दो तरीके से सवाल लिखा होगा, दोनों का मतलब एक है, करना काम यहाँ पे एक ही है, ठीक। अब देख लो यहाँ दोनों का अलग अलग मतलब क्या है। पहले सवाल में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, ये इस एपी का कौन सा टर्म है। इट मीन्स 125 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है, कई सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 125 जो है ये इसी में आगे आ रहा है, ये इसी में आगे कहीं आएगा, ठीक है। 125 इसी में आगे कहीं आएगा, लेकिन वो अभी लिखा नहीं हुआ है, वो लिखा अलग है। विच टर्म ऑफ एपी इस 125, इस एपी का कौन सा टर्म 125। इट मीन्स वो ये कह रहा है क्योंकि इस एपी में 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, इस तरीके सो ऑन करके नंबर आते जाएंगे। इट मीन्स कभी 125 भी आएगा। अगर 125 आएगा तो वो किस प्लेस पे होगा। इट मीन्स क्या 125 इसका 5th टर्म है, क्या 125 इसका 25th टर्म है, क्या 125 इसका 38th टर्म है, क्या 125 इसका 47th टर्म है। तो ये 125 इस एपी का कौन सा टर्म है। विच टर्म ऑफ द एपी 3,5,7 विल बी 125। तो हमें नहीं पता ये इस एपी का कौन सा टर्म है, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, लेट
सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 125 इज Tn, इट मीन्स nth टर्म। मान लिया हमने ये 125 इस AP का nth टर्म है, हमें पता करना था कौन सा टर्म है, तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया nth टर्म है, ठीक। इट मीन्स Tn क्या है हमारा 125, यही nth निकालना है कि 50वां टर्म है कि 60 टर्म है कि ये 17 टर्म है कि 18 टर्म है, ठीक है। तो ये हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब Tn इक्वल टू हमने मान लिया कि nवां टर्म है, n इक्वल टू Tn इक्वल टू 125, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। a की वैल्यू कितनी है AP में 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारा, यहाँ पे अगर हमें d निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 कितना है 5, T1 कितना है 3, इट विल बिकम, तो d कितना आ गया हमारा 2 विल बी इक्वल टू 125, सो आ गए 3 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो गए, 2n प्लस 1 इक्वल टू 125, सो 2n इक्वल टू 124 आ जाएगा और n इक्वल टू आ गया 62। इट मीन्स ये 125 इस AP का 62th टर्म है, ठीक है। 125 इस टर्म, ठीक। अब लेकिन मैंने क्या कहा था, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये तो मेरा सवाल आ गया अगर इस तरीके से लिखा है, अगर दूसरे तरीके से लिखा हुआ इस 125 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, क्या 125 इस AP का टर्म है कि नहीं है। तो इसमें भी हमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें भी यही करना है, इसका टर्म है कि नहीं, तो हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ये इसका nवां टर्म है और यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ कैसे पता चलेगा है कि नहीं है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू कंप्लीट नंबर्स में आ रही है, इट मीन्स अगर ये 62 आ रहा है, इट मीन्स 125 इसका 62 टर्म है, और अगर यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा होता, इट मीन्स 62/3 आ रहा होता n की वैल्यू। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो किसी AP का 62/3 टर्म हो, नहीं। AP का या तो पहला टर्म होगा, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पाँचवा, 50वां या 200वां या 150वां, ऐसे तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 15/28 टर्म है। इट मीन्स अगर n यहाँ फ्रैक्शन में आएगा तो इसका ये क्या क्वेश्चन है, इज दिस इज द टर्म ऑफ, तो अगर n फ्रैक्शन में आ रहा देन द आंसर विल बी नो, क्योंकि n ही नहीं आ रहा। अगर n होल में आ रहा देन द आंसर विल बी यस, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में दोनों का मतलब अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का सोल्यूशन सेम है, ठीक है। बस दूसरे वाले में आंसर अगर ये फ्रैक्शन होल नंबर में आ रहा तो यस, अदरवाइज नो हो जाएगा, और पहले वाले का आंसर क्या है, ये जो है यही पूछा है उसने, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ विद AP, इसको इरेज कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके। हाउ मेनी टर्म्स, अब इस AP में पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं। AP क्या है हमारी 25, 50, 75 एंड सो ऑन अप टू 1025। ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डैश डैश करके लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 1025 इसका लास्ट टर्म है, ठीक है, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब हमें यहाँ क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, अब क्या यहाँ पे 4 टर्म्स है क्या, 25, 50, 75, क्या यहाँ 4 टर्म्स है। कई सारे बच्चे फर्स्ट लेवल पे, कई सारे बच्चे मैंने पूछा है एक्चुअली में, तो उन्होंने कहा है सर यहाँ पे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, यहाँ डैश लगा, इट मीन्स यहाँ पे कई सारे टर्म्स हैं, हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, यही तो मुझे बताना है इस AP में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस AP में कितने टर्म्स हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या पता लगाना होगा, कॉमन सी बात है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो लास्ट वाला टर्म है इसका, ये कौन सा टर्म है, इट मीन्स ये इसका 50वां टर्म है, इट मीन्स ये इसका 50 टर्म है, ये इसका 60 टर्म है, ये इसका 65 टर्म है, ये 1025 इस AP का कौन सा टर्म है। अगर हमें ये पता चल जाए, सपोज़ ये इस AP का 45 टर्म है, ये इस AP का 45 टर्म है, इट मीन्स अगर ये 45 टर्म है इसका मतलब यहाँ पे 45 लोग हैं, यही तो हो जाएगा। इट मीन्स हमें सिर्फ यहाँ पे ये निकालना है कि ये इस AP का कौन सा टर्म है, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल में भी तो यही किया था, इसके पहले वाले सवाल में हमें बताना था कि ये इस AP का कौन सा टर्म है, विच टर्म, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं
ये इस AP का कौन सा टर्म है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेंगे, लेट ये दिस इज nth टर्म, क्या मान लेंगे, ये कैसा है, nth टर्म है, nवां टर्म है। तो समझ में आया कि एक ही चीज़ करनी पड़ रही, लेकिन वहाँ पे कहने के तरीके देखो अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या कह रहे थे, इस AP में कितने लोग हैं, उसके लिए भी हमें पता करना होगा ये कौन सा टर्म है, और ये कौन सा टर्म, ये इसके पहले वाले सवाल में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते हैं, nवां टर्म मान के कर लेते हैं, n की वैल्यू आ जाती है। तो इसको मैं फिर से करके बता दे रहा हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए मुझे, इस तरह का सवाल तो बता ही दिया मैंने, फिर भी बता दे रहा हूँ। A कितना है 25, n निकालना है, D कितना है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई बच्चे यहाँ n की जगह 1025 लिख देंगे। भाई n मतलब टर्म, कौन सा टर्म है, प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये 25, ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार उतनी चीज़ें रिपीट नहीं कर पाऊँगा, वरना मैं रिवीजन कैसे कराऊँगा। So it will become 1000. So n minus 1 will be equal to 1000 upon 25. So this will become 40. So n equal to 41. It means ये 1025 इस AP का 41 टर्म है, ठीक है, 41 टर्म है। तो ये दिस इज़ 41 1th टर्म। तो अगर ये इसका 41th टर्म है, इस मीन इस AP में कितने लोग हैं, सो total 41 terms are in this AP. समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत सरल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, तो बहुत सरल है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है TN दिया हुआ है हमारा, जो TN है वो हमारा 6n + 2 है। TN मीन्स क्या होता है, nth टर्म। अब nth टर्म की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में nth टर्म का जनरल टर्म दे दे, यहाँ पे जनरल टर्म दे दिया, अब इस जनरल टर्म से आप इस AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको इसका 5th टर्म निकालना है तो n की प्लेस पे 5 रख के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इसका 5th टर्म आ जाएगा। अगर आपको इस AP का 10 टर्म निकालना है तो n की जगह 10 रख के सॉल्व करोगे, इस AP का 10th टर्म आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉन्जिक्यूटिव में कोई भी टर्म पता हो, दो पहला और दूसरा पता हो, तो भी T2 - T1 करके D निकल आता है। इसका मतलब यहाँ पहले इस AP का पहला और दूसरा टर्म निकाल लेते हैं। तो अगर हमें इसका पहला टर्म T1 निकालना है तो n की जगह क्या रख देंगे हम, 1। सो दिस विल बिकम 6 × 1 + 2। तो T1 आ गया। क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T1 से काम नहीं चलेगा, T2 भी निकालना पड़ेगा। तो T2 भी निकाल लेते हैं। T2 के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। सो दिस विल बिकम 12 + 2 24। T2 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे T2 - T1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 16। इतना सरल सवाल था ये। T2 निकाल लिया, T1 निकाल लिया, माइनस कर दिया। हम यहाँ पे अगर T4 और T3 निकाल लेते, T4 - T3 से करते, तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाता और यही आता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट, ये 24 नहीं 14 है, ठीक है। और ये 14 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 6 आएगा। 12 + 2 14, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डू अवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है, T8 = 27 दिया हुआ है, 37, और T12 = कितना दिया हुआ है, 57। और हमें फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है। तो सबसे पहला सवाल, किसी भी AP को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका A और D आ जाता है तो AP हम निकाल लेंगे, A + D A + 2D करके सारे टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर सवाल में अगर हमें AP निकालना है तो वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। उस AP का फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। इट मीन्स A और D निकाल लो। कैसे निकालेंगे A और D, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये T8 कितना दिया और 37, इट मीन्स T8 मतलब A + 8 - 1 × D
ये कितना दिया हुआ 37, इट मीन्स a + 7d कितना आ गया हमारा 37, पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ t12 दिया हुआ है कितना 57, t12 मतलब a + 12 - 1 × d इक्वल टू 57, तो a + 11d इक्वल टू 57। किसी ने अगर बिल्कुल भी AP नहीं पढ़ी है और सोचेगा कि डायरेक्ट सर के रिवीजन वाले वीडियोस देख के सारी AP समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने AP स्टार्ट की थी तो मैंने वहाँ एक एक टर्म्स को, एक एक बेसिक चीज़ों को बताया था, और काफ़ी एटलीस्ट 11 और 12 वीडियोस बताए हैं, जो कि मैं यहाँ एक वीडियो में बता रहा हूँ। कई सारी चीज़ें वहाँ कई सारे वीडियोस थे, तो डिफरेंस तो हो गई। तो आपको पहले वहाँ पे जाके कवर करना है, अगर बिल्कुल भी AP नहीं पढ़ा देन जाके रिवीजन वाले वीडियोस देखना। रिवीजन वीडियोस फॉर दोज स्टूडेंट हु ऑलरेडी लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो यहाँ a + 11d कितना आ गया 57 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4d, ये आ जाएगा 20 माइनस का, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d को किसी भी एक में रख दो। तो ये हमारा पोर्शन था जो मैंने यहाँ कवर किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रिवीजन मैंने कुछ छोड़ा हो, सारी चीज़ें वैसे यहाँ पे भी डिस्कस की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AP के, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो के। यहाँ पे मेरे जो निकालना था वो आ गया, D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, मुझे AP निकालना था। तो फर्स्ट टर्म कितना है, AP क्या होती है हमारी A + D, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, ये हमारी AP होती है। a कितना है 2, a + d कितना हो जाएगा 7, a + 2d कितना हो जाएगा 10 + 2 12, a + 3d कितना आ जाएगा 15 + 2 17। तो ये मेरी AP आ गई। ठीक है, सो नेक्स्ट सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिवीजन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।